हेलो एवरीवन, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रवीज ट्यूटोरियल पे। तो आज जो है हम वो कार्यालय परिचारी का सेट नंबर 2 को करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम जीके जीएस और हिंदी का पार्ट कंप्लीट करने वाले हैं और मैथ का एक अलग सा सेपरेट वीडियो हम अपलोड कर दिए हैं अपने चैनल पे। अगर आपको मैथ का भी करना हो तो आप उस वीडियो में फुल्ली एक्सप्लेनेशन के साथ हम अपलोड किए हैं, तो आप उसको भी देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम साइंस मतलब जीएस और हिंदी का करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे अनुरोध है कि आप कृपया करके जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें। हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए हमेशा लाते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे यहाँ पे आ गया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में है 31, लेप्चा जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है? तो लेप्चा जनजाति जो है मुख्यतः वो सिक्किम में निवास करती है। और मेघालय, देखिए आपको इसमें एक और चीज़ बता देते हैं कि सिक्किम में जो है वो लेप्चा जनजाति निवास करती है। और गारो, खासी और जयंती, ये जो 3 जनजातियां हैं ना, ये 3 जनजातियां जो है मेघालय की है। गारो, खासी और जयंती, समझे? इसको भी ध्यान रखना पड़ता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विज्ञान दिवस जो है 28 फरवरी को मनाया जाता है। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस, 14 नवंबर को बाल दिवस और 24 अक्टूबर को हम लोग संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाते हैं। ठीक है, 24 अक्टूबर को है जो संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाते हैं। चलिए क्वेश्चन 33 देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडो कब निकला था? माइक्रोसॉफ्ट विंडो जो है सबसे पहले कब निकला था? तो ये जो हो जाएगा 1983 में निकला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में है ताजमहल कब बनाया गया था? ताजमहल जो है 1648 में शाहजहां ने मुमताज अपने बीवी की याद में बनाया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 35, लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन नंबर 35 में है कि लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इनका जो हो जाएगा जीवी मावलंकर जी थे। जीवी मावलंकर जी थे। जीवी मावलंकर जी थे। इनका कार्यकाल जो था वो 1952 से लेकर के 1962, नहीं 27 फरवरी 1956 तक का था। 27 फरवरी 1956 तक का था। बस आप साल साल याद कर लीजिएगा, बस कभी कभी कार्यकाल भी पूछ देता है। चलिए, भारतीय संविधान में संशोधन का प्रावधान है। भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद 368 है उसमें संशोधन का प्रावधान किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में स्थित हो जाएगा। और आपको एक और चीज़ बता देते हैं कि जो इस संयुक्त राष्ट्र संघ का जो स्थापना हुआ था वो संयुक्त राष्ट्र, एक मिनट, इसका जो स्थापना हुआ था संयुक्त राष्ट्र संघ का वो हुआ था 1945 में हुआ था। और डेट इसका जो हो जाएगा वो 24 अक्टूबर हो जाएगा। ठीक है, आपको पिछला क्वेश्चन में भी आया था कि 24 अक्टूबर में संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? छत्तीसगढ़ राज्य जो है वो 1 नवंबर 2000 ईस्वी में मध्य प्रदेश से अलग हुआ था। तो इसीलिए ऑप्शन सी। सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो सांची स्तूप का निर्माण जो है वो अशोक ने करवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रियाल किस देश की मुद्रा है? तो रियाल जो है वो सऊदी अरब की मुद्रा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगल के कितने उपग्रह हैं? तो मंगल के 2 उपग्रह हो जाते हैं। मंगल के जो है वो 2 उपग्रह हैं। एक हो जाते हैं फोबोस और एक हो जाते हैं डिमोस। फोबोस और डिमोस। फोबोस और एक हो जाते हैं डिबोस। डिबोस, ठीक है, डिमोस। और ई उपग्रहों को लेकर के एक और सवाल बहुत जल्दी, मतलब बहुत पूछा जाता है कि जो धरती के सबसे नज़दीकी जो ग्रह है वो हो जाएगा शुक्र। ठीक है, और शुक्र को सुबह का तारा, मतलब मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार, इसको दोनों बोला जाता है। और ये सबसे गर्म, मतलब एकदम हॉटेस्ट प्लानट भी शुक्र ही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42, लुआंडा किस देश की राजधानी है? तो लुआंडा जो है अंगोला की राजधानी हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 43, न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था? चलिए, न्यूट्रॉन का जो खोज है वो जो सेल में नहीं होता है न्यूट्रॉन प्रोटॉन, उसका उसका खोज किसने किया था? तो इसका खोज किया था जेम्स चैडविक ने किया था। और इसका खोज हुआ था 1932 में हुआ था। ठीक है, आप लोग साल भी याद रखिएगा कि 1932 में न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 आ गया है। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? अर्जुना पुरस्कार जो है वो खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 45, कन्याकुमारी निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? कन्याकुमारी जो है वो भारत का सबसे नीचे वाले स्टेट तमिलनाडु में स्थित है, जो तमिलनाडु में स्थित है, मतलब साउथ पार्ट में। चलिए क्वेश्चन 46 देख लेते हैं। 1857 की क्रांति में दिल्ली के नेता, मतलब दिल्ली में जो उस टाइम के जो
दिल्ली के नेता थे वो कौन थे? तो ये थे बहादुर शाह द्वितीय थे। क्वेश्चन नंबर 47, गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो गंगा नदी की जो लंबाई है वो है 2525 किलोमीटर, ठीक है। और गंगा नदी सबसे ज़्यादा कौन से राज्य में बहती है? मतलब गंगा नदी सबसे ज़्यादा दूर तक किस राज्य में बहती है? तो ये हो जाएगा यूपी, ठीक है। उत्तर प्रदेश में गंगा नदी सबसे ज़्यादा दूर तक, मतलब ज़्यादा लंबाई तक बहती है। उत्तर प्रदेश में कितना था? 1450 किलोमीटर तक बहती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, गैलेना 48 देखते हैं। गैलेना, गैलेना किसका अयस्क होता है? मतलब गैलेना जो है वो किसका अयस्क होता है? तो गैलेना जो हो जाएगा ये हो जाएगा सल्फाइड अयस्क होता है, सल्फाइड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 49, विद्युत सेल किसका स्रोत होता है? विद्युत सेल जो होता है विद्युत धारा का स्रोत होता है। क्वेश्चन 50, निम्नलिखित में से किस माध्यम से ध्वनि की गति जो है सर्वाधिक होती है? निम्नलिखित में से देखो, ध्वनि को ट्रेवल करने के लिए, साउंड ट्रेवल करने के लिए मॉलिक्यूल्स जो है उसको, बहुत सारा मॉलिक्यूल्स आसपास, मतलब जितना ज़्यादा मॉलिक्यूल्स लेगा उतना फास्ट मतलब ये लोग ट्रेवल करेगा, तो ये ठोस में हो जाएगा, ठीक है। इसी में प्रकाश में बिल्कुल उल्टा होता है। प्रकाश में जो होता है सबसे अधिक जो होता है ये निर्वात, मतलब निर्वात मतलब होता है कि स्पेस, ठीक है। प्रकाश में सबसे अधिक जो हो जाता है ये निर्वात में ट्रैवल करता है प्रकाश। और ध्वनि हो जाता है जो ठोस में होता है सबसे तेज से ट्रैवल करता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 51, किस रंग में प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? प्रकीर्णन मतलब कोई भी रंग बिखर जाता है, तो ये बैगनी रंग जो है सबसे ज़्यादा बिखर जाता है। और सबसे कम प्रकीर्णन जो होता है वो सॉरी इसलिए नहीं, सबसे कम जो होता है वो लाल में होता है, और सबसे ज़्यादा जो होता है वो बैगनी में होता है, ठीक है। तो हमारा इस क्वेश्चन का जो है, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो बैगनी ही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, सदिश राशि क्या है? क्वेश्चन नंबर 52 में सदिश राशि क्या है? तो इसमें जो रहेगा बल हो जाएगा, क्योंकि बल में जो है डायरेक्शन भी चाहिए होता है, ठीक है। विभवांतर में डायरेक्शन नहीं चाहिए होता है, चाल में भी डायरेक्शन नहीं चाहिए, और कार्य में भी डायरेक्शन नहीं चाहिए। लेकिन सदिश बल में जो है, फोर्स में हमको पता होना चाहिए कि डायरेक्शन होता है, फोर्स में डायरेक्शन होता है, इसीलिए बल को सदिश राशि कहते हैं। इसमें आप डिफिनेशन भी देख सकते हैं ना, जिस राशि में भी डायरेक्शन दिया गया है वो सदिश होते हैं। ये एकदम सिंपल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 देख लेते हैं। 52 का तो देख लिए, 53 देखते हैं। भार का मात्रक क्या होता है? भार का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? तो भार का मात्रक न्यूटन होता है। भार का जो मात्रक है वो न्यूटन होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। प्रकाश वर्ष डैश का मात्रक है? प्रकाश वर्ष को दूरी नापने के लिए यूज़ किया जाता है, और एक प्रकाश वर्ष में कितना होता है? 9.46 इंटू 10⁻15, ठीक है। 10⁻15, यहाँ 15 होगा, ठीक। और मीटर 15 मीटर, अगर इसको किलोमीटर में लिखना है ना तो आप इसको ऐसे लिख दो, यहाँ पे लिख देते हैं 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर इसका वैल्यू है। इसको भी याद कर लीजिए, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? वेग में जो होता है परिवर्तन की दर को जो है त्वरण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, नियाग्रा जल प्रपात कहाँ पर है? मतलब यहाँ पर है, मतलब इस चारों ऑप्शन में कहाँ पर है? तो यूएसए में, अमेरिका में है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे का देखते हैं, 57 देख लेते हैं। वायुमंडल की परत जो पृथ्वी की सतह से सबसे निकटतम है, वायुमंडल की जो परत है जो पृथ्वी की सतह से सबसे निकटतम है वो हो जाएगा क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल जो है सबसे निकटतम होता है। और आपको इसमें यह भी बता दें कि क्षोभ मंडल में आप प्रति 165 मीटर पर ना 1 डिग्री सेल्सियस घट जाता है, ठीक है। मतलब 165 मीटर जैसे ऊपर जाइएगा क्षोभ मंडल में 1 डिग्री टेम्परेचर में गिरावट आ जाएगी। इस बात को भी ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। चलिए क्वेश्चन 58 देख लेते हैं। सौर मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक गर्म ग्रह है? ये हम आप पीछे भी आपको बताया, इसमें जो हो जाएगा शुक्र जो हो जाएगा सब सर्वाधिक गर्म ग्रह हो जाता है। और इसका जो हो जाता है कोई भी उपग्रह नहीं होता है, इसके पास 0 उपग्रह होते हैं। ये भी बात आप अपना ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 59। हाँ 59, गोल्डन गेट यहाँ पर, मतलब गोल्डन गेट कहाँ पर है? तो गोल्डन गेट जो हो जाएगा वो हो जाएगा सैन फ्रांसिस्को में है। गोल्डन गेट जो है सैन फ्रांसिस्को में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 60, विश्व का प्रथम समाचार पत्र यहाँ पर छपा, मतलब विश्व का प्रथम समाचार पत्र कहाँ पर छपा था? विश्व का सबसे पहले जो है वो इटली में छपा था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 भी देख लेते हैं। 61, हाँ, औषधि विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो औषधि विज्ञान का जनक जो है यूनानी हिपोक्रेटस को कहा जाता है।
फिर 62 लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किसे कहा जाता है? लैंड ऑफ थंडरबोल्ट जिसे भूटान को कहा जाता है, क्योंकि भूटान पर जो है बहुत सारा देखेंगे कि बिजली गिरती रहती है, इसीलिए वहाँ पर लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 देख लेते हैं। अहमदाबाद शहर किसने बनाया था? अहमदाबाद शहर को जो है अहमद शाह ने बनाया था, जो अपने नाम पर ही अहमदाबाद शहर का नाम भी डाल दिया। क्वेश्चन नंबर 64, लॉन्ग रिदम का आविष्कार किन्होंने करा था? तो इनका होता है केपलर ने किया था। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक इकाई, विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक इकाई, तो इसका आ जाएगा 1 यूनिट, 1 किलोवाट, यही हो जाएगा। ऊर्जा को हम लोग इसी में नापते हैं कि 1 यूनिट। आपका भी बिजली बिल का मीटर में उठता हुआ तो 1 किलोवाट 1 यूनिट ऐसा ही उठता है, तो यही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। 66 देख लेते हैं। दाढ़ी बनाने के लिए किस प्रकार का दर्पण का उपयोग किया जाता है? दाढ़ी बनाने के लिए हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, और आपको गाड़ी का जो साइड मिरर होता है उसमें हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं, ठीक है, गाड़ी में। चलिए 67 सांभर झील कहाँ स्थित है? सांभर झील जो है वो राजस्थान में स्थित है। 68 बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? तो बाघ परियोजना की शुरुआत जो है सबसे पहले 1973 में हुई थी। जब बाघ का बहुत सारा शिकार होने लगा तो बाघ को संरक्षण करने के लिए 1973 में इसको बनाया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 देख लेते हैं। पारादीप पतन किस राज्य में है? पारादीप पतन जो है ये एक बंदरगाह है। पारादीप पतन जो है एक बंदरगाह है जो उड़ीसा में है, समझे। और क्वेश्चन नंबर 70 जो है, लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है? लोकतंत्र की जो उपलब्धि में सबसे अधिक सहायक जो हो जाएगा वो विकास हो जाएगा, सबसे अधिक सहायक विकास ही है। चलिए अब हमारा हिंदी का पार्ट यहाँ से शुरू हो गया है, तो अभी हम देखते हैं। तो अभी से हिंदी का पार्ट शुरू करेंगे। आप लोग भी अपने कमेंट में आंसर देते रहिएगा, ऐसा नहीं है कि आप हमारे ऊपर ही हम एक्सप्लेन करेंगे, आप लोग मुझसे भी पहले दे सकते हैं कमेंट में आंसर। चलिए 71 नंबर देखते हैं। मोहजस्वी का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन है महाजोड़ ओजस्वी हो जाएगा। चतुरानन में कौन सा समास है? चतुरानन में कौन सा समास है? तो चतुरानन में हो जाएगा बहुब्रीहि समास है। चलिए क्वेश्चन आगे का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, नील गगन शब्द में समास बताइए। नील गगन जो शब्द है उसमें कौन सा समास है? तो इसमें जो है वो कर्मधारय हो जाएगा, क्योंकि ये विशेषता आ गया ना। देखो कर्मधारय क्या होता है? तो कर्मधारय वो होता है जो कोई शब्द का विशेषता, मतलब कोई भी प्रत्यय ऐसा हो, मतलब 2 वर्ड से मिलकर बना हो, जो पहला वाला वर्ड अगर पीछे वाला वर्ड का विशेषता बता रहा हो तो उसे कर्मधारय समास कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 74 वाला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ 74 में ये पैराग्राफ दिया गया है, और पैराग्राफ के बाद कौन सा क्वेश्चन दिया गया है? हाँ क्वेश्चन ये रहा, पांडव युद्ध टालने के लिए किस हद तक समझौता करने को तैयार थे? थोड़ा सा राज्य लेकर, 1 गांव लेकर, 10 गांव लेकर, 5 गांव लेकर। आपको महाभारत का वो, आप लोगों ने अगर थोड़ा सा भी महाभारत देखा होगा तो आपको पता ही होगा, भगवान कृष्ण जो थे वो 5 गांव पर समझौता करने के लिए गए थे, तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। चलिए क्वेश्चन 75 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। सकर्मक क्रिया का उदाहरण मतलब जिस वाक्य में एक कर्म हो। तो राम हंसता है, ये नहीं है। पक्षी उड़ता है, ये भी कोई कर्म नहीं है। अंजलि पत्र लिखती है, क्या लिखती है? तो पत्र लिखती है, तो ये पत्र जो है वो कर्म हो जाता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर, समझ गए सब लोग। चलिए अगला देखते हैं। पुरातन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? पुरातन का जो विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा नवीन। क्वेश्चन नंबर 77 देख लेते हैं। नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ क्या है? नाक का बाल होना इसका मतलब है अधिक प्यार होना, मतलब अधिक प्यारा होना। क्वेश्चन नंबर 78 में संज्ञा के कार्य करने वाले पद समूह को क्या कहते हैं? संज्ञा पदबंध कहते हैं। संज्ञा के कार्य करने वाले समूह को संज्ञा पदबंध कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 देख लेते हैं। क्रिया के जिस रूप से भाव की प्रधानता होती है वह क्या कहलाता है? तो वह भाववाचक कहलाता है। क्रिया के जिस रूप से भी भाव की प्रधानता होती है वह भाववाचक कहलाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कहते हैं काव्यालंकार सूत्रवृत्ति किसकी रचना है? काव्यालंकार सूत्रवृत्ति जो है वो किसकी रचना है? तो इसका हो जाएगा आचार्य वामन की रचना है, ठीक है, आचार्य वामन की रचना है। चलिए 80 तक हो गया। 81 क्वेश्चन देखते हैं। हाँ तो 81 क्वेश्चन में है,
अभिनव गुप्त के अनुसार रस के कितने प्रकार होते हैं? अभिनव गुप्त के अनुसार रस के कितने प्रकार, अभिनव गुप्त के अनुसार होते हैं रस के 9 प्रकार होते हैं। श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस और विभत्स रस और 8वां हो जाता है अद्भुत रस और 9वां हो जाता है शांत रस। तो टोटल 9 रस होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82, वितान का अर्थ क्या है? वितान का अर्थ जो है वो होता है विस्तार यानी फैलाव। क्वेश्चन नंबर 83, कु उपसर्ग का अर्थ बुरा हो जाता है, मतलब जिसे हम लोग किसी को भी कुरूप बोल देते हैं या सर कुकर्मी बोल देते हैं, तो कु का उपसर्ग का मतलब ही बुरा हो जाता है, समझे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 84 देख लेते हैं। 84, टोकरी के फल है, टोकरी में फल है में किस कारक का प्रयोग हुआ है? टोकरी में फल है या किस कारक का प्रयोग हुआ है? तो ये क्या है? में। तो कर्ता ने कर्म को करण से सपादान के लिए अपदान से अधिकर कर्ता ने कर्म को सपादान के लिए अधिकरण में, तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, अधिकरण में हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85 देख लेते हैं। गणेश में संधि है, गणेश में जो संधि है गण जोड़ ईस का है, तो गण जोड़ ईस जो है गुण संधि, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 86 देख लेते हैं। कैमरे में बंद अपाहिज, कमरे में सॉरी नहीं कैमरे में है, सॉरी कैमरे में बंद अपाहिज किस काव्य संग्रह से ली गई है? कैमरे में बंद अपाहिज किस काव्य संग्रह से ली गई है? तो इसका जो हो जाएगा वो लोग भूल गए हैं इस काव्य संग्रह से, लोग भूल गए हैं काव्य संग्रह से ली गई है। और ये कवि रघुवीर सहाय की काव्य रचना है। कौन से? कवि रघुवीर सहाय। कहाँ लिख, यहाँ लिख देते हैं, रघुवीर सहाय। अगर आप लोगों को ये इंपॉर्टेंट लगे तो आप नोट भी कर सकते हैं। कवि रघुवीर सहाय की रचना है, लोग भूल गए हैं, और कैमरे में बंद अपाहिज इसी काव्य संग्रह से लिया गया है। चलिए ठीक है। 87, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो इसमें से कंठवंट ग्रीवा, ग्रीवा जो हो जाएगा वो स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा इसमें। इसका एक ट्रिक होता है, जैसे कि अंतिम में आप देखोगे ना वा, बालिका, आकार जो होता है मैक्सिमम स्त्रीलिंग शब्द में ही होता है। ऐसा नहीं है कि मतलब हर शब्द स्त्रीलिंग हो, लेकिन मैक्सिमम में होता है, ऐसा हम बोल रहे हैं, ठीक है। ये मेरा पर्सनल है, अगर आपको लगे अच्छा तो आप यूज कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 88 भी देख लेते हैं। कौन सा शब्द अशुद्ध है? इसमें से कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो ये जो हो जाए कीर्ति जो हो जाएगा ऑप्शन सी, ये अशुद्ध है, क्योंकि कीर्ति को हम लोग ऐसे लिखते हैं, एक मिनट, हाँ कीर्ति को जो है हम लोग ऐसे नहीं लिखते हैं, इसको हम ऐसे लिखते हैं। इसको हम कीर्ति की इधर से हो जाएगा, सॉरी इधर से हो जाएगा की, और उसके बाद इधर से, और इधर से एक और आएगा ऐसे, इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है। कीर्ति ई गलत लिखा हुआ है, तो इधर 88 का हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 89 देख लेते हैं। यह शत्रु शब्द का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा शब्द है जो शत्रु शब्द का, अड़ी शत्रु शब्द का है, रिपु दुश्मन शब्द, व्याल जो है वो शत्रु शब्द का पर्यायवाची नहीं है। व्याल का मतलब होता है सर्प, सांप, व्याल का मतलब होता है सांप, समझे। क्वेश्चन नंबर 19, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? इसमें जो ममता हो जाएगा वो भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। अरे ममता में तो कुछ एक्सप्लेन करने का जरूरत ही नहीं, ममता मम्मी की ममता, तो भाववाचक संज्ञा वही हो गया। क्वेश्चन नंबर 91 देख लेते हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध के लेखक कौन है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध के लेखक जो है भीमराव अम्बेडकर जी हैं। ये भीमराव अम्बेडकर जी की भाषण से ली गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 92, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के अनुसार भारतीय समाज में बेरोजगारी का प्रमुख प्रत्यक्ष कारण क्या है? तो इसका जो हो जाएगा ये प्रत्यक्ष कारण जाति प्रथा हो जाएगी, समझे। चलिए नेक्स्ट, और जाति प्रथा क्यों होंगी ये भी हम आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। कि जैसे हम लोग जातियों में जैसे बांट दिए हैं कि कोई बढ़ई है तो वो सिर्फ बढ़इये करते रहेगा, कोई चमार है तो उस चमड़ा का काम करते रहेगा, जैसे चमड़ा का बेल्ट उल्ट वाला जूता पॉलिश ये सब। मतलब हम लोग जाति के हिसाब से, बढ़ई है कुम्हार को सिर्फ मिट्टी के बर्तन, अगर वो चाहेगा भी ना कि हम दूसरा कोई प्रोफेशन में जाएं, लेकिन वो नहीं जा पाएगा। इसी कारण से जाति प्रथा की वजह से हमारे जो समाज में बेरोजगारी का दर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। बस हमको तो यही लगता है। और डॉक्टर भीमराव जी की जो ये श्रम विभाजन और जाति प्रथा का भाषण है उसमें ये लिखा भी हुआ है। चलिए 93 का देख लेते हैं। विष के दांत कहानी के लेखक कौन है? तो विष के दांत कहानी के लेखक कौन है? तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, नलिन बिलोचन शर्मा। नलिन बिलोचन शर्मा जी जो है वो विष के दांत कहानी के लेखक हैं।
20 के दांत कहानी बेसिकली 2 बच्चों का कहानी है, जो एक गरीब घर का होता है, एक अमीर घर का होता है, और दोनों में लड़ाई हो जाता है। तो बताया जाता है कि अमीर घर का बेटा थोड़ा लाड प्यार में बहका हुआ है, वैसा ही कुछ कहानी है इसे। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 यहाँ है, 94 यहाँ है। चलिए, 20 के दांत कहानी की खोखा किस स्वभाव का प्रतीक है? तो ये खोखा जो हम बता रहे थे वही अमीर लड़का है, ठीक है, अमीर, वही अमीर बालक है। तो वो किस स्वभाव का है? तो लाड़ प्यार में बिगड़ा हुआ, ऑप्शन डी जो हो जाएगा इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 95, भारत से हम क्या सीखे? पाठ है का क्या निबंध है? मतलब भारत से हम क्या सीखे, पाठ क्या है? वो निबंध है कि कहानी है, भाषण है, यात्रा वृत्तांत है, ये क्या है? तो ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा भाषण। क्वेश्चन सी, ये मैक्स मुलर का भाषण है, समझे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत की दर्शन कहाँ होते हैं? तो मैक्स मुलर के अनुसार जो है सच्चे भारत की दर्शन वो गाँव में होती है। चलिए नेक्स्ट 97 देखते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध के लेखक कौन है? नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध के लेखक हो जाएंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है, वो इसके लेखक है। क्वेश्चन नंबर 98, लेखक के अनुसार नाखून बनना किसकी प्रवृत्ति है? तो ये हो जाएगा पाश्विक प्रवृत्ति। पाश्विक प्रवृत्ति मतलब होता है कि जब हम लोग असभ्य थे तो हम लोग अपने नाखून का प्रयोग शिकार करने के लिए या फिर अपने आप आत्मरक्षा के लिए, मतलब नुकसान पहुंचाने के लिए, या फिर नाखून का प्रयोग हथियार के रूप में हो जाता था, बेसिकली तो बचाव के रूप में ही प्रयोग होता था। वही पाश्विक पाश्विक वृत्ति, मतलब जानवरों जैसा हम लोग भी पहले प्रयोग करते थे, तो बस वही लेखक जी बोले हैं। क्वेश्चन नंबर 99, नागरी लिपि निबंध के लेखक कौन है? अच्छा, नागरी लिपि निबंध के लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा गुणकार मूले। गुणकार मूले जी जो है नागरी लिपि निबंध के लेखक है। क्वेश्चन नंबर 100 लास्ट है ये। नागरी लिपि निबंध के अनुसार देवनागरी लिपि का संबंध किन किन भाषाओं से है? तो देवनागरी लिपि का जो संबंध है मराठी से भी है, नेपाली से भी है, हिंदी से भी है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा उपयुक्त में से सभी ऑप्शन डी हो जाएगा। तो आज का हमारा यह वीडियो भी ख़त्म हो गया और हमने अभी जीएस और हिंदी पूरा कंप्लीट देख लिया। और अगर आप लोग इसके बाद आप लोग इसका मैथ का भी पार्ट हम यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिए हैं, फुल्ली एक्सप्लेन वीडियो है उसमें। अगर आपको कोई भी दिक्कत आता है तो उसी वीडियो के नीचे टेलीग्राम का भी लिंक है, आप लोग वहाँ जाके मैसेज करके आप हमको बता सकते हो कि ये प्रॉब्लम, अगर हमसे कुछ गलत भी हो गया है तो आप हमको उस पर भी कमेंट आप कर सकते हो। लेकिन आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए हमेशा, हम हर प्रकार का सेट्स लाते रहेंगे। अगर आप लोगों का रेलवे एनटीपीसी सीबिट 1 का सेट चाहिए, सेट प्रैक्टिस करना है, तो आप हमको बता सकते हैं, हम उसका भी वीडियो लाना शुरू कर देंगे। तो अभी के लिए धन्यवाद।